बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल का जूं जूं टाइम गुजर रहा है, मामलात में इंतहाई तेज़ी आ रही है। आज बहुत ज़्यादा खबरें आई इस हवाले से। अगर उसको मैं नट शेल में आपको बता सकूं तो दो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। एक है मुज़ाकरात और दूसरी तरफ एहतजाज को करने की तैयारी और हुकूमत की तरफ से एहतजाज को रोकने की तैयारी। तो इन तीन अवामिल को मिलाकर देखते हैं कि सूरत हाल आगे क्या बन रही है, क्योंकि वक्त अब बड़ा कलील रह गया है। 19 तारीख ख़त्म हो गई, 20 और प्रैक्टिकली 3 दिन बचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी और हुकूमत के पास भी। इस मामले ने आगे क्या रुख इख्तियार करना है वो डिसाइड होगा इन 3 दिन के अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं तरतीब से। अगर बात करें, आज सबसे पहले जो खबर आई अंसार अब्बासी साहब की खबर थी और उस खबर के मुताबिक हुकूमत की एक आला शख्सियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाई लेवल पर रब्ता हुआ है और वो मस्बत रब्ता था, यानी कि मुज़ाकरात की बात है। अब हुकूमत की अहम तरीन शख्सियत कौन हो सकती है? मुमकिन तौर पर वो आपके मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, जो ना इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। वो इस वक्त सेनेटर भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन PCB भी हैं। तो इससे आपको कहानी वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि जब भी कोई इस किस्म के मामलात होते हैं तो उसमें मोहसिन नकवी का रोल जो है वो बड़ा कलीदी होता है। अब ये बड़ी हैरान कुन बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कंसर्न्स हैं मोहसिन नकवी के ऊपर, अगर वही शख्सियत हैं तो ये कमाल हो जाएगा। बहरहाल ये उनका राब्ता था, ये उनकी खबर थी कि राब्ता है और मस्बत राब्ता है, यानी कि एक उम्मीद है कि शायद सूरत हाल जो है वो कहीं अगर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानियाँ कुछ करवाई जाएँ तो वो अपना एहतजाज जो है उसको मुलतवी भी कर सकते हैं या उसको मुअख्खर कर सकते हैं। इस खबर के आने के बाद सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब, उनका मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, फेक न्यूज़ करार दे दिया और कहा ना ऐसा कुछ है और ना ऐसा कुछ हो सकता है। बहरहाल अभी इनकी खबर का असर बाकी था, मौजूए बहस थी। कुछ ही देर के बाद उससे बड़ी खबर आ गई। वो खबर थी कि मोहसिन ये जो हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं और बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में तवील मुलाकात हुई। कोई 2 घंटे की, लगभग 2 घंटे पर मुहित मुलाकात थी। उसमें उन्होंने जो इनकी तैयारी है उसके ऊपर इमरान खान साहब को ब्रीफ किया और इसके अलावा इमरान खान साहब से उन्होंने इजाज़त भी तलब की मुज़ाकरात के हवाले से। अब आप इन 3 चीज़ों को मिलाकर देख लें। चलें शेख साहब को निकाल दें बीच में से। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी कि रब्ता हुआ है और हाई लेवल पे हुआ है। अब अगर दूसरी तरफ से मैं गेस करूं तो वो अली अमीन गंडापुर साहब हो सकते हैं, ही इज़ द हाई लेवल। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, जो रब्ताकारी है, जो सारा मामलात को यानी कि लीड कर रहे हैं, तो वो गंडापुर साहब ही हैं। इमरान खान साहब के साथ हों या बतौर वज़ीर आला हुकूमत के साथ हों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों, तो कलीदी शख्सियत जो है वो गंडापुर साहब हैं और मुमकिन तौर पर वही हो सकते हैं। फिर गंडापुर साहब ही की मुलाकात होना विद बैरिस्टर गौहर साहब और उसमें जाके इजाज़त मांगना इस चीज़ की कि अगर मुज़ाकरात की ऑफ़र हो तो क्या हम करें। अब 2 चीज़ों को जोड़ लें, अंसार अब्बासी साहब की खबर और उसके बाद इनकी मुलाकात। और मुलाकात के अंदर मुद्दा क्या था? मुज़ाकरात के हवाले से इजाज़त मांगना, और इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दे भी दी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे। इनकी मुलाकात ख़त्म हुई तो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वहाँ से रवाना हो गए और उसके कुछ ही देर के बाद वो एपेक्स कमेटी में भी शरीक हुए, जो कि वज़ीर आज़म की सरबराही में हुई। ये विफाक की एपेक्स कमेटी है, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी थे, काबीना अरकान भी थे, जो मुतल्लिका उसके मेंबर्स हैं वो सारे मौजूद थे, जिसमें सूबाई वज़राए आला भी हैं और जिसमें गंडापुर साहब भी शामिल थे। बहरहाल वहाँ पे उनकी शमूलियत हुई और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि कमेटी के मेंबर भी हैं, उनके मुताबिक उन्होंने तबर्रुक के तौर पे वहाँ पे यानी कि गुफ्तगू की। 99% गुफ्तगू उनकी जो थी गंडापुर साहब की वो थी जो ऑपरेशंस हैं या जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो उस यानी कमेटी का जो असल मैंडेट है उसके ऊपर तो गुफ्तगू हुई 99%। और बस वो उन्होंने तबर्रुकन जो है उन्होंने इमरान खान साहब की बात कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर दी, एहतजाज की बात कर दी। एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने ये कहा, जब उनसे सवाल हुआ तो आगे से जवाब क्या आया आपको, जब गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़े तरीके से उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी वो एक गैर सियासी फोरम है और वहाँ पर सियासी बातें तो होती भी नहीं हैं, और अगर हो भी तो उसका जवाब क्या आएगा, इसका मतलब जवाब कोई नहीं आया। तो गंडापुर साहब ने अपना पैगाम जो था, पैगाम कह लें या हुज्जत तमाम कह लें, वो उन्होंने वहाँ पर कर दी, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं आया। गंडापुर साहब और इन्होंने तो गुफ्तगू नहीं की थी, जबकि अलीमा खान साहिबा जो कि वहाँ मौजूद थी उनकी भी मुलाकात हुई अडियाला जेल में। फिर इमरान खान साहब के बिहाफ पर जो गुफ्तगू थी वो उन्होंने की। अब अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब इनकी मुलाकात इसीलिए हुई कि वो मुज़ाकरात की इजाज़त तलब करने गए थे और उन्होंने ब्रीफ भी किया तैयारियों के हवाले से।
और इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दे दी और उसका वक्त भी मुतय्यन कर दिया कि जुमेरात तक का वक्त आपके पास है और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, और अगर हमारे मुतालबे मान लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब मज़ाकरात के कायल हैं और सियासी जमातें मज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। ये अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ है। अब नंबर 1, मज़ाकरात होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है बज़रिया अलीमा खान साहिबा, और इनको मैंडेट दे दिया, यानी कि ये कमेटी बन गई, 2 रुकनी कमेटी है जिन लोगों को ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने इजाज़त दी, तो ये मैंडेट इन्हीं के पास है, बैरिस्टर गौहर और अलीमीन गंडापुर साहब। और उधर से अंसार भाई साहब की खबर के रब्ता हुआ है हुकूमती रुकन। अब उनको मैंने इसलिए कहा, ना वो पीपल्स पार्टी से हैं ना वो नून लीग से हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी से बात नहीं होगी, नून लीग से नहीं होगी और MQM के साथ नहीं होगी। अब जो ये हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, ना वो पीपल्स पार्टी से, ना वो नून लीग से, ना वो MQM से, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो बहरहाल अगर उनसे बात हो जाती है तो उनको अगर इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ही समझ लिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब पहले ये कहते थे कि हमने अपने नाम जो हैं वो दे दिए हैं मुज़ाकरात के लिए और इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे। अगर हाइपोथेटिकली हम इसको देखें, अगर इनको नुमाइंदा समझ लें तो इमरान खान साहब की बात रह गई कि ना MQM, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, इनसे तो उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने बात की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से, और वो है मोहसिन नकवी साहब। ये मैं हाइपोथेटिकल पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ, खबर का तजिया जो है। तो इसका मतलब है गुफ्तगू का आगाज हो सकता है। और उधर से कौन गुफ्तगू करेगा? गंडापुर साहब। अब दोनों चीजें आपको इस चीज का इंदिया दे रही हैं कि बातचीत का आगाज बज़ाहिर लग रहा है किसी ना किसी सतह पे हो चुका है, और इसके बाद इमरान खान साहब ने इजाजत भी दे दी और उसके साथ टाइम फ्रेम दे दिया कि जुमेरात तक, आज मंगल खत्म हो गया, बुध आ गया और जुमेरात अगला दिन है, तो यानी कि लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर इस चीज का फैसला तो हो जाएगा कि आया ये मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, उसमें से कुछ निकलता है या नहीं निकलता। इस पर अलीमा खान साहिबा ने मजीद ये भी कहा कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं, यानी कि वो जो गुफ्तगू कर रही हैं अडियाला के बाहर, उधर ही उन्होंने कहा कि मजाक। और मैं एक चीज़ में बड़ा सरप्राइज था, आज वो बड़ा मुस्कुरा रही थी, उनका बड़ा एक जिसको कहते हैं इंटेंशन नहीं थी आज इतनी, बड़े विविड अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की सारी और मुस्कुरा भी रही थी। तो ये भी एक यानी कि मैसेज है ऑब्वियसली, क्योंकि गंडापुर साहब ने वहाँ भी जो बात की सारी, और अगर ये वहाँ मौजूद थी, सारी सुन रही थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि गंडापुर साहब ने सारा कुछ वहाँ ब्रीफ किया तैयारियों के हवाले से और दीगर चीज़ें जो भी हैं। तो इनके मूड का अच्छा होना वो रिफ्लेक्ट करता है कि देयर इज समथिंग। बहरहाल ये तो इनकी, इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात अगर तस्लीम कर लिए जाते हैं तो हो सकता है फिर 24 नवंबर का दिन जो है वो जश्न का दिन बन जाए, जश्न में तब्दील हो जाए। तो अब तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को जश्न मनाएगी या एहतजाज करेगी और यहाँ पे मारधाड़ होगी, आमना सामना होगा, ये तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। हो सकता है पिक्चर जो है वो परसों क्लियर हो जाए, तो इस पर आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। बहरहाल आपको शुरू में मैंने कहा कि 2 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर, जो कि एहतजाज और उसको रोकने की तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की भरपूर तैयारी कर रही है। आज भी उनके इजलास भी हुए और उसमें गुफ्तगू भी हुई। आज जो बुशरा बीबी हैं उनकी ऑडियो कॉल्स जो हैं वो लीक हो गई। जो उनका इजलास में गुफ्तगू थी वो किसी ने रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर दिया। अब वो उस गुफ्तगू के अंदर, क्योंकि बुशरा बीबी का जो रोल है उसके ऊपर पहले ही बहस हो रही है कि उनका रोल जो है वो गैर सियासी है, लेकिन वो डिक्टेट कर रही हैं, सख्त उनका मौक़िफ़ है और पार्टी के अंदर उसमें यानी कि एक परेशानी पाई जाती है कि ये किस तरह चलाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो अब वो उनके सबूत भी आ गए और बात वो दुरुस्त साबित हुई कि जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रही हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडरशिप है या उनके यानी करते धरता हैं जो ओहदेदारान हैं, उनके लिए वो अहकामात की हैसियत रखते हैं। अब उनके अहकामात वही थे कि जो लीडर बंदे साथ नहीं लाएगा, चाहे वो MNA हो, MP हो या 25 साल या 30 साल की उसकी रफाकत हो तहरीक इंसाफ के साथ, वो तहरीक इंसाफ में नहीं रहेगा। वो चीज़ें वहाँ आपको रिफ्लेक्ट हुई। फिर वीडियोस बनाने वाला बतौर सबूत, वो भी आपको वहाँ गुफ्तगू के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अच्छा, ये तो चलें उनका मामला था। इसके बाद आज इमरान खान साहब का अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट भी आ गया और बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जो 24 नवंबर का एहतजाज ना तो मौखर होगा ना मुअत्तल होगा और जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने भी एग्जैक्टली वही बात की जो बुशरा बीबी ने की है कि जो लीडर्स बाहर नहीं निकलेंगे, बंदों को बाहर नहीं निकालेंगे, तो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने आप को ना समझें। तो इमरान खान साहब ने भी वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया, लोगों को निकलने का उन्होंने कह दिया। इसके अलावा इस हुकूमत की जो हो सकता है, जो वो बयान करते हैं, वो सारा बयान कर दिया। एंड पे उन्होंने ये भी कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, और लेकिन मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार हूँ। बातचीत फिर इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी। अब
यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी, ये मेरा क्वेश्चन है, अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो क्यों, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है तो क्यों? तो दोनों के जो क्यों है उनका अपना अपना जवाब है। अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करती है इस मौके के ऊपर, जबकि उनके एहतजाज की कॉल में महज 3 दिन बाकी हैं, तो इसकी बज़ाहिर जो वजह नज़र आती है, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारों के पास रिपोर्ट्स होती हैं, सारी हुकूमत के पास भी होती हैं, वज़ीर आज़म को मौसूल होती हैं, आपके सामने उसमें एक पिक्चर आ जाती है कि सूरत हाल इस वक्त क्या है और क्या इसका फॉल आउट हो सकता है। यानी इम्पैक्ट का आपको अंदाज़ा हो जाता है किसी न किसी हद तक, चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, मुल्क के बाकी इलाके हों, सारे जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कोशिश कर रही है, जो उनकी प्लानिंग है, अगर तो उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है और उसकी असेसमेंट उनके सामने आ गई है और उसमें यह बज़ाहिर नज़र आता है कि ये जो तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक कर चुकी है, या जो उनका प्लान है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट जनरेट कर सकते हैं, जिसका फॉल आउट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, नुकसान की सूरत में हो सकता है, कोई मसाइल हो सकते हैं, मुल्क के अंदर टर्बुलेंस हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो उसकी बुनियाद पर फिर उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको डाइल्यूट करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। उसमें होगा ये, मैंने कल भी गुजारिश की थी, वही मरियम नवाज ने जो कहा, पावर टॉक्स टू पावर, कि अगर इन्होंने इतनी पावर जनरेट कर ली है कि अगली जो फरीक दोम है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अब इसको डाइल्यूट कैसे करना है, कि उन्होंने मसल शो कर दिया है। अगर तो मसल शो कर दिया है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात कर सकती है। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो, या खुदा न खास्ता तसादुम हो, लाशें गिरें, ऐसा कुछ ना हो, खून खराबे से बचें। तो फिर तो ये एक हो सकता है कि इस तरह मामला चला जाए इस तरफ। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने अब दूसरी बात की कि तहरीक इंसाफ का क्यों क्या हो सकता है, यानी वो क्यों मुज़ाकरात करना चाहेगी, इसको बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर में आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, यानी उनकी भी वो हुकूमत कर चुके हैं, रवाबित उनके भी हर जगह पे हैं। एक तो है उनकी तैयारी और दूसरा है उसको रोकने की तैयारी। अब वो तैयारी अपनी तो कर ही रहे हैं, जो रोकने की तैयारी है उसको भी वो गेज कर रहे हैं। अब एक तरफ वो देखेंगे कि हमारे साथ कितना बंदा है, पंजाब में सूरत हाल क्या है, केपी में क्या है, और आगे रोकने की सूरत हाल क्या है। वो इन सारे अवामिल को देख के अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि कॉल तो बहरहाल उन्होंने दे दी और टाइम भी करीब आ गया है, और उनकी तैयारी उस लेवल पे नहीं हो सकी, तो हो सकता है फिर वो मुज़ाकरात के ज़रिए फेस सेविंग लें, ये भी ऐन मुमकिन है। तो दोनों के अपने अपने इफ्स एंड बट्स हैं। बहरहाल इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, थोड़ा ही टाइम है, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। उसमें यह पता चल जाएगा कम से कम जुमेरात को कि मुज़ाकरात का जो चैप्टर है उसका क्या बनेगा, वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इतवार का दिन फाइनल है 24, और जो 23 तारीख है हफ्ता, उस दिन तक मेरा ख्याल है पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फिर इनको निकलना भी है वहाँ से। इसके साथ ही एक और मैं खबर शेयर कर दूँ साथ, जो कामरान टिसोरी साहब हैं, गवर्नर सिंध, उनका ये आज मौक़िफ़ था। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उनकी ये इत्तलात हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन है, एक उनका तज्जिया नहीं है, गवर्नर हैं वो ये कहते हैं कि उनका ये इत्तला है उनके पास कि 23 जो तारीख है, 23 नवंबर, उस तारीख को इस एहतजाज को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया जाएगा। अब वो गवर्नर हैं, छोड़ दीजिए कामरान टिसोरी साहब हैं जो भी हैं, लेकिन गवर्नर की पोजीशन के ऊपर उनके पास अगर इत्तला है तो ये अब उनका, यानी कि मैं तबसरा तो नहीं कहूँगा, उनकी इत्तला है, तो उन्होंने आगाह कर दिया कि यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा, मुलतवी हो जाएगा। इसी किस्म की गुफ्तगू आज फैसल वार्डर साहब ने भी की। उन्होंने कहा जी कि आप जितना मर्जी बंदा ले आए, 50 लाख बंदा ले आए, 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं इमरान खान साहब के साथ दगा कर रहे हैं, कोई उनके साथ वफादार नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उनका भी ये मैसेज आ गया, उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, तो उन्होंने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि ये कुछ नहीं होने जा रहा 24 नवंबर को। अब आ जाते हैं, मैंने आपको गुजारिश की, एक खबर ये है, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज खबर दी। उनकी खबर ये है कि पंजाब के अंदर जो लिस्टें हैं वो बन चुकी हैं, और 2 लिस्टें उन्होंने, यानी कि जो अपनी खबर उन्होंने दी, एक है कि 700 लोगों की लिस्ट पंजाब के अंदर बन चुकी है और उनको उठाया जाएगा, और इसका अमल का जो आगाज़ है वो कल परसों से शुरू हो जाएगा, यानी कि बंदे उठाने वाला। और ये कौन से बंदे होंगे? यकीनन ये करते धरता होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मौसर आवाज़ें होंगी, या उनका जो रोल है वो बड़ा प्रोमिनेंट होगा, इसलिए उनको अगर पकड़ लिया जाए तो नीचे वाले अमले को, या उनके नीचे जो कारकुनान हैं उनको कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। एक तो ये लिस्ट बताई जाती है, और दूसरी लिस्ट उनके मुताबिक वो है 60 लोगों की, और 60 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर और सेकंड टियर के लीडर्स हैं वो उनकी है, इनको भी उठाया जाएगा। पंजाब की हद तक इनके लिए ये क्रैकडाउन जो है मुंतज़िर है, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल मलिक अहमद बचर साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो मैंने आपको खबर बताई भी थी,
वो उनका ये मौक़िफ़ है कि 105 लोगों को तो उठाया जा चुका है ऑलरेडी, ये उन्होंने कल कह दिया था कि तहरीक इंसाफ के, और इसके बाद अब ये मालिक साहब की खबर आ गई कि 700 एंड देन 60 टॉप टियर के जो लीडरशिप है वो बंदे भी उठाए जाएंगे। तो इसका मतलब पंजाब के अंदर सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी बन नहीं रही। हुकूमत को मेरा ख्याल है बिल्कुल इजाज़त देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल हर इलाके का, हर मुल्क का एक पॉलिटिकल कल्चर होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर यही है कि जो भी हुकूमत होती है वो अपोजिशन को सांस नहीं लेने देती, हुकूमत अपोजिशन को और अपोजिशन हुकूमत को। तो ये हमारा जो टॉम एंड जेरी है वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। ना तहरीक इंसाफ ने कुछ सीखा, ना नून लीग ने, ना पीपल्स पार्टी ने, सारे इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, सारों ने हुकूमतें की हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि आज की अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है, उनको एहतजाज की भी इजाज़त नहीं मिल रही। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। इस वक्त तक ये दो चीज़ें हैं नट शेल में, मुज़ाकरात या एहतजाज। इसका फ़ैसला इम्कान ये है कि जुमेरात तक हो जाएगा। और अगर मैंने तैयारी का भी मैं गुजारिश कर दूं, तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी तो कर ही रही है, जो हुकूमत की तैयारी है वो भी हमें नज़र आ रही है। एक फ़ैसला कल हुआ और वो कल का फ़ैसला था कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ये तो चलें अमन आमा के लिए हो गई। अब जो इंतज़ामी तैयारी है उसमें जो पुलिस एहलकार हों, ये आपके रेंजर्स और FC के एहलकार हों, को 22,000 के करीब नफरी जो है वो तलब कर ली गई है। और इसके अलावा जो एंटी राइट्स सामान होता है, साजो सामान, वो भी तलब कर लिया गया, कंटेनर्स भी तलब कर लिए गए। यानी खदशा हुकूमत को इस चीज़ का मौजूद है अपनी जगह पे कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये भी खबर आई कि उनके 10,000 के करीब लोग जो हैं कारकुनान, उनको रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके अराउंड पहुंचा दिया गया है। वो यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि वो जब चाहें इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, नॉट इकट्ठे बट अलग अलग होकर वो इस्लामाबाद के करीब या उसके अराउंड मौजूद हैं। तो ये अंदर खाने जो सारी अपनी अपनी तैयारी चल रही है, इसका कुछ ना कुछ जो है फॉल आउट तो होगा अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। और अगर मुज़ाकरात खुदा न खास्ता कामयाब ना हुए तो फिर सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, उसको इस वक्त गैस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।